Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेबी ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें सेबी ने इस चीज़ पर मेनली स्ट्रेस दिया है कि आईपीओ के दौरान कुछ एक सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को हम जो ऑप्शन देते हैं स्पेशल राइट्स लाइक बाय बैक गारंटी, उसको रिमूव किया जाए। बाय बैक गारंटी को रिमूव करने के पीछे सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड इससे जो मार्केट में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उसको क्या कुछ बेनिफिट होगा, हम इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इन डिटेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबी ने जितने भी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं सबको एक सेम लेवल पर ट्रीट कराया जा सके, किसी शेयर होल्डर इन्वेस्टर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी ने बोला कि जितने भी स्पेशल राइट्स किसी भी इन्वेस्टर को दिए जाते हैं आईपीओ के दौरान उसको रिमूव किया जा सके, ताकि मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड को हम क्रिएट कर सकें। इस स्पेशल राइट को रिमूव करने का जो सजेशन था वो काफ़ी टाइम से जितने भी हमारे इंडस्ट्री में मर्चेंट बैंकर है वो सेबी को देते आ रहे थे। ये चीज़ काफ़ी टाइम से सेबी के बुक्स में, मतलब सेबी जो अपने प्रोसेस करता है वो ड्राफ्ट में चल रहा था, बट फाइनली सेबी ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, मर्चेंट बैंकर ने बोला कि हम जैसे किसी इन्वेस्टर को कुछ एक राइट देते हैं, बाकी इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाते इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, से वो इतना लगाएंगे पैसा तो उनको ये राइट मिल रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स कम पैसा लगा तो उनको राइट नहीं मिल रहा। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स ने कहा कि सेबी को फोकस करना चाहिए कुछ एक राइट्स को हटाने के लिए, ताकि सभी शेयर होल्डर्स को एक समान ट्रीट कराया जा सके। तो उसी में से एक राइट जिसमें सबसे ज़्यादा सेबी ने स्ट्रेस किया वो आपका राइट था रिमूवल ऑफ बाय बैक गारंटी ड्यूरिंग द आईपीओ। देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें ना आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है कि इतने परसेंटेज आपका आईपीओ सब्सक्राइब होना चाहिए विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज। ठीक है, उसके लिए उसको सक्सेसफुल माना जाता है। इन केस आईपीओ अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो उस केस में सेबी कुछ एक पर्सनस को, इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि इन केस अगर ये आईपीओ आपका अंडर सब्सक्राइब हुआ तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी होती थी बाय बैक गारंटी। अब बाय बैक गारंटी को सेबी ने इसमें रिमूव करा दिया है। ठीक है, जो पहले अंडर सब्सक्रिप्शन वाला था, अब आईपीओ को आपका अंडर सब्सक्राइब्ड है तो वो आईपीओ आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल स्टेज में ही चला जाएगा। उसको अब प्रॉपर सब्सक्राइब कराने का जो बाय बैक का क्लॉज था उसको यहाँ पे रिमूव करा दिया गया है। ठीक है, इसके कुछ रिसेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करना चाहें, ठीक है, तो एक ट्रांस रेल लाइटिंग का आईपीओ था। ठीक है, जिसमें कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी के साथ एक एडेंडम या कि एडिशनल डॉक्यूमेंट भी फाइल किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो एक एआईएफ है जो कि एशियाना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने इस बाय बैक गारंटी क्लॉज को वेव ऑफ कर दिया था। ठीक है, उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ा सेबी की इस गाइडलाइन के बाद। इसी तरीके से एक और हमारा आईपीओ था एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का, जिनमें उनके एक जो मेजर शेयर होल्डर थे रूबी क्यूसी होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड, उन्होंने भी अपने शेयर होल्डर्स को मार्केट में बताया था कि जब उन्होंने इस बाय बैक गारंटी वाले क्लॉज को वेव ऑफ कराया था तो। ठीक है, बट इसमें हमें गौर करने वाली एक चीज़ ये है कि जब भी हम ये वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाय बैक गारंटी को हमें रिमूव किया, कुछ भी किया, तो उसके लिए ना आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्लोजर हमेशा होना चाहिए मार्केट में, ताकि सेबी उसको पब्लिकली डिस्क्लोज भी कर सके कि हमने इस चीज़ को वेव ऑफ करा है, इस चीज़ को वेव ऑफ नहीं किया, जिससे किन किन शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होने वाला था। ठीक है, इसी के साथ साथ सेबी ने इसमें एक चीज़ में और स्ट्रेस किया कि जैसे जो भी कंपनीज अपनी आईपीओ के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर रही है, सेबी के मतलब कुछ एक थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर सेबी जैसे इसमें बाय बैक गारंटी क्लॉज को वेव ऑफ किया, उसके बाद ना बहुत सी कंपनीज अपने आईपीओ के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को सेबी से वापस मंगवाना चालू कर दिया। सेबी के स्ट्रिक्टनेस के बाद ये नंबर एक सब्सटैंशियल वे में बढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी को लगा कि कंपनी या तो प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर रही है अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में, या फिर हम उसको इतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें उनको ऑब्जर्व करना चाहिए था। तो इस वजह से कंपनी भी कहीं ना कहीं सतर्क हो गई थी एंड उन्होंने अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, आईपीओ डॉक्यूमेंट को वापस ले लिया एंड उसमें जो भी रेलिवेंट चेंजेस उनको करने थे, डिस्क्लोजर करने थे, उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही अब वो उसको आगे सेबी के पास फाइल करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा moneycontrol.com है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ बाउंड जितनी भी कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाना चाह रही थी
उन्होंने अपने प्रमोटर्स के जो प्रमोटर एंटिटीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके नेम में ना काफ़ी कुछ चेंजेस कराए थे। अभी उनके नेम्स चेंज किए थे क्योंकि सेबी, एनएसई, बीएसई इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे प्रमोटर एंटिटीज़ को डिस्क्लोजर को लेकर। एंड कंपनीज को कहीं ना कहीं फील हुआ कि जिन पैरामीटर्स पर उन्होंने अपने प्रमोटर एंटिटीज़ को डिस्क्लोज किया वो सफिशिएंट नहीं है एज़ पर द सेबी, एनएसई एंड बीएसई गाइडलाइंस। तो इन्होंने अपने प्रमोटर एंटिटीज़ की नेम को भी काफ़ी चेंज करा था बिफोर फाइलिंग देयर आईपीओ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। ये एक सेबी की ऑब्जर्वेशन है जो कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में प्रिंट करी गई थी। इसका जो लिंक है रिपोर्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से ज़रूर उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी रिपोर्ट के साथ साथ मनी कंट्रोल ने एक चीज़ और बताई कि बहुत सी कंपनीज़ ने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह रिजेक्ट ही कर दिया वापस लेने के बाद, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके वो डिस्क्लोजर जो है सफिशिएंट नहीं है सेबी के हिसाब से। एंड अगर वो सेबी को देते तो कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि सेबी उनके लिए कहीं ना कहीं उनको पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये चीज़ थी इस वाली रिपोर्ट में। अगर मैं कुछ एक आईपीओस जो आने वाले थे या जो आ चुके हैं उनकी बात करना चाहूँ, जो कि इस नोटिफिकेशन से गुजर चुके हैं एंड जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए थे, उनके कुछ नेम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस, दूसरा है जेके एंटरप्राइजेस, तीसरा है केआरएन हीट एक्सचेंजर, फोर्थ आपका डिफ्यूजन एनर्जीज, फिफ्थ आपका श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग, सिक्स्थ है आपका ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग एंड आपका लास्ट में है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। ठीक है। इन सब कंपनीज़ ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सेबी से पहले वापस ले लिया था फाइल करने बाद, क्योंकि उन्हें लगा कि जो क्लॉजेस को वेव ऑफ करवाना था या सेबी के अकॉर्डिंग जो एडिशनल डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज देते वो ये पूरी तरह से कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो गाइस इस वीडियो में यही था। अगर मैं वीडियो को लास्ट में समरअप करना चाहूँ तो सेबी ने बेसिकली अब ये बोला है कि जितने भी हम स्पेशल राइट्स देते थे इन्वेस्टर्स को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आईपीओ, सेबी ने उनको रिमूव कर दिया है, पहला। दूसरा, सेबी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि अब हम बाय बैक गारंटी क्लॉज को रिमूव कर रहे हैं ताकि मजबूरी में किसी आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब ना कराया जा सके। एंड जो आईपीओस कंप्लाइंट नहीं है उनके लिए सेबी ने कोई डिस्क्लोजर भी दी ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लेकर उसमें रेलिवेंट चेंजेस को करके फिर दोबारा मार्केट में उनको लाया जा सके। इस चीज़ का सुझाव जो है मर्चेंट बैंकर से सेबी को दिया था ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मार्केट्स में क्रिएट किया जा सके एंड किसी भी इन्वेस्टर्स के बीच में कोई भी किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसको दूर किया जा सके। कुछ एक आईपीओस के मैं नाम बताए, लाइक अकबर ट्रांसरेल लाइटनिंग, एकम ड्रग्स एंड फार्मा। ठीक है। फिर आपका आ गया था इसमें अपना गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, जेके एंटरप्राइज, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स एक्सेट्रा। बट सेबी ने साथ साथ इसके ये बोला कि जो भी आप इसमें क्लोज को वेव ऑफ करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना ज़रूरी है। तो गाइस इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।